हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेमिंग किया था और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेमिंग के लिए कुछ रूल्स लिखा था। रूल्स इन द सेंस दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को। दोनों तरफ 8 फंक्शनल ग्रुप थे जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप कॉमन थे। कौन कौन से? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप थे 6, सिस्टम ए, सिस्टम बी। सिस्टम ए में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे? अल्कोहल, अमाइन, सल्फोनिक एसिड, हैलाइड, ईथर, कीटोन। टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप थे। अल्कोहल, अमाइन, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद हैलाइड, ईथर, कीटोन। सिस्टम बी में चले आइए तो 6 फंक्शनल ग्रुप, बाकी दो तो साइनाइड आइसोसाइनाइड थे ही। सिस्टम बी में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे? अल्डिहाइड, इक एसिड, ईस्टर, एमाइड, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो दो चीजें, जो सिस्टम ए में एक कार्बन के लिए मिथाइल यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्साइल। जबकि सिस्टम बी का फंक्शनल ग्रुप हो तो 1 कार्बन के लिए फॉर, 2 कार्बन के लिए एसेट, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। कुछ नहीं करना है। जैसे सिस्टम ए में कोई कंपाउंड है, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं। जैसे ये कंपाउंड है, ये क्लोराइड है ना, सिस्टम ए का कंपाउंड है, तो आपको करना क्या है कि इस अल्काइल ग्रुप का पहले नाम लिखोगे और बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम क्लोराइड जोड़ दोगे। हैलाइड होता है, सीएल है तो क्लोराइड। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या है सर? 4 कार्बन का है, तो इसे क्या बोलेंगे सर? ब्यूटाइल बोलेंगे। कौन सा ब्यूटाइल? ब्यूटाइल में तो 4 पॉसिबल थे ना, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो देखो मैंने बताया ना, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो हो गया फ्री वैलेंसी कार्बन। नंबरिंग कर लो 1 2 3 3। आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, कॉमन नेमिंग है, तो फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करो 1 2 3। थर्ड कार्बन इज लास्ट कार्बन, सो सेकंड कार्बन इज सेकंड लास्ट कार्बन, देयर इज नो मिथाइल ग्रुप, आइसो नहीं होगा। फिर जिससे फ्री वैलेंसी उससे पूछो तुम कितने कार्बन से अटैच हो, तो बोलेगा कि 2 कार्बन से, तो क्या लिखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सीएल है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ये हो गया इसका कॉमन नेम। तो करना क्या है? पहले अल्काइल ग्रुप का नाम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम। ये याद होना चाहिए कि सिस्टम ए में कौन कौन से हैं, सिस्टम बी में कौन कौन से हैं। तो चलिए लिखते हैं। इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड वाले का नाम लिखते हैं। भाई फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये तो दिस इज फ्री वैलेंसी, है ना। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है? सर ये फ्री वैलेंसी है, 1 2 3। थर्ड कार्बन इज लास्ट, तो सेकंड कार्बन इज सेकंड लास्ट। 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो, टोटल कार्बन 5 है, नियो पेंटाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। और सीएल है तो क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। जैसे इस कंपाउंड का नेमिंग करना है तो इसे क्या बोलते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसे क्या बोलते हैं? विनाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम लिखना है OH, फंक्शनल ग्रुप ए, सिस्टम ए में है। इसको क्या बोलते हैं? अलाइल। याद है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH के नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अलाइल। तो दिस इज अलाइल। और अल्कोहल को अल्कोहल लिखते हैं तो नाम क्या हो जाएगा? अलाइल अल्कोहल। सिमिलरली यहां पर CL है, फ्री वैलेंसी ये हो गया 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन इज लास्ट, सो थर्ड कार्बन इज सेकेंड लास्ट, 2 मिथाइल ग्रुप नियो। 6 कार्बन है हेक्साइल, नियो हेक्साइल क्लोराइड। दिस इज ईथर, OR ईथर। इधर क्या लगा है? मिथाइल। इधर क्या लगा है? इथाइल। कौन पहले आएगा अल्फाबेट में, इथाइल या मिथाइल? आप बोलोगे इथाइल। नाम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर।
इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है, क्या लिखोगे? CH3CH2O CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज विनाइल एंड दिस इज इथाइल। इथाइल विनाइल कौन पहले आएगा? अल्फाबेट में ई पहले आएगा, नाम क्या हो जाएगा? इथाइल विनाइल ईथर। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, दिस इज विनाइल एंड दिस इज अलाइल। देखो ना, ये जहां से अटैच्ड है ये फ्री वैलेंसी हो गया, तो ये क्या है? अलाइल। ये क्या है? विनाइल। नाम क्या हो जाएगा? अलाइल विनाइल ईथर। दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल कीटोन। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ये भी कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। एक तरफ मिथाइल है एक तरफ विनाइल है, कौन पहले आएगा? एम, मिथाइल वी विनाइल, एम पहले आएगा। क्या लिखेंगे? मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल विनाइल कीटोन। तो इस तरह से हम कॉमन नेमिंग करते हैं। पहले मैंने इतना खुद से सॉल्व करके बताया, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से लिखेंगे, फिर मैं उसको लिखूंगा और आप मैच करेंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, यहां पर कुछ कंपाउंड दिए हैं जिनका कॉमन नेम आपको लिखना है, तो आप पहले इसे नोट करें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं लिखता हूं। हाँ जी, आपने इसे कॉमन नेम लिखा होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या इसका नाम आ रहा है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? SO3H, इसको सर्किल कर लो यार। ये हो गया फ्री वैलेंसी। ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है सर? यहां से अगर नंबरिंग करें, क्योंकि फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, क्योंकि इधर जाते तो 2 ही आता। थर्ड कार्बन इज लास्ट कार्बन, सो सेकंड कार्बन इज सेकंड लास्ट कार्बन एंड देयर इज नो मिथाइल ग्रुप, सो डॉट, सो आइसो और नियो यहां पर यूज नहीं होगा। अब क्या यूज करें सर? तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फ्री वैलेंसी अटैच है, उस कार्बन से पूछो, कार्बन तुम कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो? तो बोलेगा 3 कार्बन से। 3 कार्बन मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी? तो आप बोलोगे टर्शियरी, तो क्या लिखेंगे? टर्शियरी TR लिख दो, या टर्शियरी पूरा लिखना है? टर्शियरी पूरा लिख लो, TR भी चलता है। टर्शियरी कितने कार्बन है भाई? 5, पेंटाइल। और ये फंक्शनल, ये तो हो गया अल्काइल ग्रुप का नाम। इसका नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड, तो नाम क्या हो गया? टर्शियरी पेंटाइल सल्फोनिक एसिड। इसका नाम लिखना है, ये फंक्शनल ग्रुप अमाइन है सर। इसका नाम क्या है? बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी है, दिस इज बेंजाइल। जहां टोलाइल बताया था वहां पर बताया था ना, दिस इज बेंजाइल। और अमाइन है तो क्या लिख दोगे? बेंजाइल अमाइन। अब CH3CN आ गया। ये सिस्टम ए में भी इसका नेमिंग हो सकता है, सिस्टम बी में भी हो सकता है। सिस्टम ए और सिस्टम बी सुनना ध्यान से। सिस्टम ए में जब नेमिंग करेंगे तो CN इज द फंक्शनल ग्रुप, इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अल्काइल ग्रुप में इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब सिस्टम बी में नेमिंग करेंगे तो इस कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे अल्काइल ग्रुप में। तो सिस्टम ए में एक कार्बन, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। सिस्टम ए में जब नेमिंग करेंगे साइनाइड का, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अल्काइल ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि सिस्टम बी में जब नेमिंग करेंगे तो इस कार्बन को अल्काइल ग्रुप में इंक्लूड करना होगा। कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब मिथाइल या इथाइल? आप बोलो सिस्टम बी से लिख रहे हो सर, तो 2 कार्बन मतलब एसेट होता है, तो क्या नाम हो जाएगा? एसेट। और फंक्शनल ग्रुप का नाम साइनाइड नहीं, अब ओ नाइट्राइल हो जाएगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? एसीटोनाइट्राइल। ये समझने का था।
सिस्टम ए में इस साइनाइड के कार्बन को इंक्लूड एज अ अल्काइल ग्रुप नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करना है। जब सिस्टम बी में नेमिंग करेंगे तो इस कार्बन को अल्काइल ग्रुप में इंक्लूड करते हुए, तो सिस्टम बी में अल्काइल ग्रुप के लिए 2 कार्बन एसेट, सिस्टम ए में 1 कार्बन के लिए मिथाइल। आइसोसाइनाइड के लिए उसी तरह से देख लो। सर यहां पर तो आइसोसाइनाइड है, ये कार्बन जो है इस कार्बन चेन से अटैच ही नहीं है, तो ये हो गया आइसोसाइनाइड। ये क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। वैसे भी ये कार्बन से अटैच नहीं है कि इस कार्बन को आप पेरेंट कार्बन चेन में अल्काइल ग्रुप में ले लो, तो ये कार्बन अल्काइल ग्रुप में नहीं आने वाला है, ये कार्बन अल्काइल ग्रुप में नहीं आने वाला है। तो सिस्टम ए में जब नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? इथाइल साइनाइड। और सिस्टम बी में करेंगे तो ये कार्बन अगर रहता इससे अटैच तब न इसे पेरेंट कार्बन चेन में अल्काइल ग्रुप में लेते। अब अल्काइल ग्रुप में लेंगे क्या इस कार्बन को? नहीं। तो क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए एसेट और उसके बाद ओ आइसोनाइट्राइल। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिटोनाइट्राइल और एसिटो आइसोनाइट्राइल एक दूसरे के आइसोमर वर्ड सुने होंगे ना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर है क्या? आपका आंसर होगा कि नहीं, एसिटोनाइट्राइल में 2 कार्बन होते हैं और एसिटो आइसोनाइट्राइल में 3 कार्बन होते हैं। तो ये साइनाइड आइसोसाइनाइड का नेमिंग थोड़ा सा ये हमेशा ध्यान में रखने का, दिमाग में रखने का। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? ईथर। इधर कौन सा अल्काइल ग्रुप है? सर ये फ्री वैलेंसी 1 2 3, थर्ड कार्बन इज लास्ट, तो सेकंड कार्बन इज सेकंड लास्ट, 1 मिथाइल ग्रुप आइसो। तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया। ये कौन सा है? सर ये फ्री वैलेंसी टर्शियरी ब्यूटाइल है, इस कार्बन से 3 कार्बन होते हैं। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल। किससे पहले लिखोगे? आइसो। तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। आइसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। इधर आ जाते हैं यार, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। इधर क्या अटैच है? सर ये फ्री वैलेंसी हो गया 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन इज लास्ट, तो थर्ड कार्बन इज सेकेंड लास्ट, 2 मिथाइल ग्रुप नियो। 6 कार्बन टोटल है, नियो हेक्साइल। ये हो गया 1 2 3, थर्ड कार्बन इज लास्ट और सेकेंड इज सेकेंड लास्ट, नो मिथाइल ग्रुप, सो नॉट आइसो। फिर इस कार्बन से पूछो जो फ्री वैलेंसी वाला है, यहां से फ्री वैलेंसी वाला, तुम कितने कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली? तो बोलेगा कि 2 से, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले लिखोगे कि नियो, तो पहले क्या लिखोगे? नियो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? नियो हेक्साइल। नियो हेक्साइल सेकेंडरी ब्यूटाइल। कीटोन। नियोहेक्साइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें तो देखो यहां भी Cl है, यहां भी Cl है, क्लोराइड तो है। ये मोनोवैलेंट रेडिकल हुआ कि बाईवैलेंट? तो आप बोलोगे बाईवैलेंट। विसिनल या जेमिनल? आप बोलोगे एडजेसेंट पे दोनों Cl है, तो क्या हो गया? विसिनल। विसिनल को क्या लिखते हैं? अल्काइलीन। 2 कार्बन है तो इथाइलीन। तो क्या लिखेंगे? इथाइलीन। दोनों पे Cl है, डाइक्लोराइड। ये देखो ये भी बाई रेडिकल हो गया भाई, 2 Cl लगे हैं ना। अब बात आती है कि इसका नाम क्या होगा, तो दोनों टर्मिनल पे है और टर्मिनल के लिए क्या लिखते हैं? पॉलीमिथाइलिन। 3 है तो क्या लिखेंगे? ट्राईमिथाइलिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ट्राईमिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो ये दोनों देखो बाई रेडिकल के एग्जांपल्स थे, आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ बच्चों, कुछ और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं कॉमन नेमिंग के लिए।
तो आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें पॉज करके, और उसके बाद खुद से क्वेश्चन लिखें। उसके बाद मैं जब लिखूंगा तो उससे आप फिर से मैच करेंगे। नोट करें। हाँ जी, आपने इसे नोट किया होगा और आपने खुद से इसका कॉमन नेम भी लिखा होगा। चलिए मैं लिखता हूं इसे, आप मैच कराएंगे। दो सीएल आ गए, मोनो रेडिकल की बाई रेडिकल, आप बोलोगे बाई रेडिकल, दो सीएल आ गए सर। विसिनल या जेमिनल, आप बोलोगे सर एक ही कार्बन पे दोनों है इसलिए जेमिनल। और जेमिनल को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्काइलिडीन। 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइलिडीन। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलिडीन। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। अब प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड का मतलब होता है कि प्रोपेन है जिसमें 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया गया एक ही कार्बन से और 2 सीएल लगाया गया। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहां भी हो सकती थी ना। जैसे इसको हम लिखे तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड। अब बात आती है कैसे पता चलेगा कि यहीं पर है कि यहां पर है। तो इसके लिए लिखते हैं अल्फा प्रोपाइलिडीन और इसके लिए लिखते हैं बीटा प्रोपाइलिडीन। क्या लिखते हैं? अल्फा प्रोपाइलिडीन, बीटा प्रोपाइलिडीन। अब चलिए यहां से ये नेमिंग करना है। CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कौन से सिस्टम का? अल्डिहाइड है सर, सिस्टम बी में चले गए। और सिस्टम बी में जो कार्बन होता है उसको हम लोग एज अल्काइल ग्रुप लेते हैं। कितने कार्बन? 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? एसेट। सिस्टम बी में 2 कार्बन को एसेट, अल्डिहाइड सिस्टम बी फंक्शनल ग्रुप। और इसको क्या लिखेंगे? अल्डिहाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। देखो ये सब चीजें जो मैंने कंसेप्ट बताया सिस्टम ए सिस्टम बी आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो आप अच्छी तरह से इस चीज को समझो कि ये सिस्टम बी का है तो 2 कार्बन के लिए एसेट लिखेंगे। और उसके बाद अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम है तो एसेट प्लस अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसे सिस्टम बी, ये ईक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिस्टम बी में इसे क्या बोलते हैं? ईक एसिड। और हमने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH से सिस्टम बी अटैच्ड हो तो उसे क्या बोलेंगे? अक्राइल। और सिस्टम ए अटैच्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं? विनाइल। सिस्टम बी है इसलिए क्या लिखेंगे? अक्राइल। नाम क्या हो जाएगा? अक्राइलिक एसिड। अक्राइलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? अक्राइलिक एसिड। आप बोलोगे सर इसी से फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड वो होना चाहिए था। हो ही नहीं सकता ना यार, 1 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड और यहां पर 2 बॉन्ड 5 बॉन्ड, पॉसिबल नहीं है। इससे सिस्टम बी अटैच्ड। तो क्या नाम हो जाएगा? अक्राइल। और इसका नाम क्या है? ईक एसिड। क्या नाम हो गया? अक्राइलिक एसिड। जैसे ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? अमाइड। इस कार्बन को एज अल्काइल ग्रुप लेना है। हाँ सर, सिस्टम बी में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम लोग लेते हैं अल्काइल ग्रुप में। एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप सिस्टम बी में क्या बोला जाता है? फॉर। और ये क्या है? अमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मामाइड। इसी तरह सिस्टम बी में अगर अब यहां पर CH3 आ गया सर, यहां H होता तो 2 कार्बन का एसिटामाइड। N पे मिथाइल आ गया तो क्या लिखेंगे? N मिथाइल एसिटामाइड। N मिथाइल एसिटामाइड। इसमें लिखना है तो क्या लिखोगे? NN डाई मिथाइल, एक कार्बन का फॉर्मामाइड। NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और इसे DMF भी बोलते हैं। DMF आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। D मतलब डाई, M मतलब मिथाइल, F मतलब फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इस कंपाउंड का नाम लिखना है C डबल बॉन्ड OCl। दिस इज इल क्लोराइड। X था तो हैलाइड, Cl है तो क्लोराइड। 2 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? एसेट। और उसके बाद इल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड।
इसका नाम लिखना है फॉर्मिल क्लोराइड, तो क्या नाम हो जाएगा? फॉर्माइल क्लोराइड। इसका नाम लिखना है, ये क्या है भाई? इसका नाम तो क्रोटोन है, क्योंकि इससे अगर सिस्टम बी अटैच हो तो क्रोटोन बोलते हैं। तो क्रोटोन अल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा? क्रोटोनल्डिहाइड। अच्छा, ये क्वेश्चन 29 नंबर और 22 नंबर एक ही हो गया ना, तो यहां पर ऐसा करते हैं कि CH3 जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? सिस्टम बी के साथ अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सिस्टम बी। ये क्या है? इक एसिड और इसके साथ अटैच है, तो क्या हो जाएगा? क्रोटोन। तो नाम हो जाएगा क्रोटोन प्लस इक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा? क्रोटोनिक एसिड। तो आप इसे नोट करें और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कॉमन नेमिंग के। हाँ बच्चों, कुछ और कंपाउंड्स है जिसका कॉमन नेम आपको लिखना है, तो चलिए देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OBr, दिस इज इल ब्रोमाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या है? इल ब्रोमाइड। और ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप बी अटैच हो, सिस्टम बी अटैच हो, तो उसे एक्राइल बोलते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? एक्राइलाइल, एक्राइल आइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एक्राइल, और इसमें इल ब्रोमाइड जोड़ दो, एक्राइलाइल ब्रोमाइड। इसका नाम लिखना है, दिस इज क्रोटोन और अमाइड है, तो नाम हो जाएगा क्रोटोन अमाइड, क्रोटेन अमाइड। दिस इज अक्राइल और अल्डिहाइड है, तो क्या नाम हो जाएगा? एक्राइल अल्डिहाइड, अक्राइल अल्डिहाइड। अब इसका सिस्टम ए से नेमिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम ए में तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम ही नहीं पता है। यहां पर रहता तो अलाइल लिख देते, डबल बॉन्ड यहां रहता, ये सिंगल बॉन्ड रहता तो अलाइल लिख देते। तो अब सिस्टम बी में लिखना पड़ेगा। ये सिस्टम बी से अटैच हो तो क्या बोलते हैं? क्रोटोन। तो क्या नाम हो जाएगा? क्रोटोन ओ नाइट्राइल, क्रोटोनो नाइट्राइल। कॉमन नेमिंग ऑफ ईस्टर, समझिएगा, ईस्टर का कॉमन नेमिंग, ईस्टर का नेमिंग बहुत आसान होता है। लोग बोलते हैं कि डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, बहुत आसान होता है। ईस्टर होता क्या है? आर या एच होगा, उसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहां OR होगा। सुनिएगा बेटा, ईस्टर इज नेम्ड एज अल्काइल एल्केट। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? एल्काइल एल्केट। बस इतना याद रखना है कॉमन नेमिंग में, ईस्टर को हम लोग लिखते हैं एल्काइल एल्केट। क्या लिखते हैं? एल्काइल एल्केट। ये जो अल्काइल आया है, जो O से अटैच्ड आर है, उसे सबसे पहले लिखना है अल्काइल। जो O से अटैच्ड है उसे पहले लिखो, और ये जो इतना पार्ट है इसके लिए आप एल्केट यहां लिखो। अल्काइल जो लिखना है वो सिस्टम ए के अकॉर्डिंग, और एल्केट जो लिखना है वो सिस्टम बी के अकॉर्डिंग। बस इतनी सारी चीज याद रखना है। सर समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं ना, टेंशन क्यों ले रखा हो। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड दिया गया, एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये ईस्टर है क्या? हाँ सर, RC डबल बॉन्ड OR। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, जो ऑक्सीजन से अटैच है उसका नाम लिखो। ये क्या है? मिथाइल है, क्योंकि इसका नाम लिखना है कैसे? सिस्टम ए से। कैसे लिखना है? सिस्टम ए से। तो आर को यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, सिस्टम ए से लिखना है, और इसे लिखना है सिस्टम बी से। तो सिस्टम ए से ये क्या हो गया? मिथाइल। और सिस्टम बी में 2 कार्बन एस, तो एसेट। और ईस्टर को क्या लिखते हैं? अल्काइल एसिड, अल्काइल अल्केट।
तो सिस्टम ए से इस अल्काइल को क्या लिखेंगे, मिथाइल। सिस्टम बी में इसे क्या लिखेंगे, फॉर्म, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे, 8। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट। कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, उसे आप एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं लिखूंगा। देखिए बेटा, एग्जाम्पल लेता हूं, HC डबल बॉन्ड O OCH3, इसका नेमिंग लिखना है ईस्टर में। फिर किसका नेमिंग लिखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नेमिंग लिखना है। फिर थर्ड जो एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। फोर्थ एग्जांपल जो है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C, मतलब यहां पर एक H होगा और यहां पर 2 H होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C। ये इतने ईस्टर मान लो कि हमने दिया है, इन सबका नाम लिखना है। आते हैं इसी तरीका पे, जो ऑक्सीजन से अटैच है उसको सिस्टम ए के अकॉर्डिंग पहले लिखो, दिस इज मिथाइल, और इसको सिस्टम बी के अकॉर्डिंग लिखो, एक कार्बन 4, और लास्ट में क्या जोड़ोगे, 8। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम लिखना है ईस्टर, C डबल बॉन्ड OR ईस्टर है। सर इसका नाम सबसे पहले लिखना है सिस्टम ए के अकॉर्डिंग। सिस्टम ए क्या बोलता है, मैं विनाइल हूं, तो इसका नाम लिखोगे क्या, विनाइल। इसको क्या बोलते हैं, एसेट, 2 कार्बन, लास्ट में 8 जोड़ दो, विनाइल एसीटेट। इसका नाम लिखना है, इसको पहले लिखो सिस्टम ए के अकॉर्डिंग, विनाइल। इसको क्या लिखते हो सिस्टम बी में भाई, सिस्टम बी अगर इससे अटैच हो तो क्या लिखते हो, एक्राइल, तो क्या हो जाएगा, विनाइल एक्राइल, लास्ट में 8 जोड़ो तो विनाइल एक्राइलेट। इसे क्या लिखते हो, विनाइल, एंड दिस इज क्रोटॉन सिस्टम बी में, तो क्या लिखेंगे, विनाइल क्रोटॉन, और लास्ट में क्या जोड़ोगे, 8, विनाइल क्रोटोनेट। क्या नाम हो गया, विनाइल क्रोटोनेट। इसका नाम भाई अलाइल है सिस्टम ए में, और इसे क्या बोलते हैं, एक्राइल, तो क्या लिखेंगे, अलाइल अक्राइल, और लास्ट में 8 जोड़ो, अलाइल अक्राइलेट। क्या हो गया, अलाइल अक्राइलेट। तो ईस्टर का कॉमन नेमिंग जो है इजी है, इसमें ऑक्सीजन से जो अटैच है उससे पहले सिस्टम ए के अकॉर्डिंग लिखो, और बाकी पार्ट को सिस्टम बी के अकॉर्डिंग लिखो, लास्ट में 8 जोड़ दो, खत्म बात। देखो अल्काइल अल्क 8, तो अल्काइल किसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, अल्क इसके लिए लिखना है, और 8 बाद में जोड़ देना है। तो ईस्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले किसे लिखना है, तो किसे लिखना है, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है उससे पहले लिखना है सिस्टम ए के अकॉर्डिंग, बाकी पार्ट को सिस्टम बी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आप इसे नोट करें। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ अलाइल क्रोटोनेट एंड आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट। अभी तक स्ट्रक्चर से हम कॉमन नेम कर रहे थे, अभी कॉमन नेम दे दिया गया है, तुम्हें स्ट्रक्चर लिखना है। तो अलाइल क्रोटोनेट, लास्ट में 8 आ रहा है मतलब ईस्टर है, 8 आने का मतलब क्या है कि ये ईस्टर है। तो ईस्टर तो पहले बना लो, C डबल बॉन्ड O, अब इधर भी आ, इधर भी। ईस्टर में सबसे पहले किसका नाम लिखा होता है, जो ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन से यहां क्या अटैच होगा, अलाइल, और अलाइल क्या होगा भाई, ये फ्री वैलेंसी हो गया, तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये अलाइल हो गया। इधर प्रोटोनेट करना है, तो आपको पता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस अगर इससे फंक्शनल ग्रुप बी जुड़ता है तो प्रोटोन बोलते हैं।
तो दिस इज अलाइल क्रोटोनेट। ये अगर रहता, आपको नेमिंग करना होता कॉमन नेमिंग, दिस इज अलाइल। देखो ये हो गया फ्री वैलेंसी अलाइलिक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे फ्री वैलेंसी अलाइलिक, एंड दिस इज क्रोटोन अलाइलिक क्रोटोनेट। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल प्रोपिनोनेट 8 ईस्टर है सी डबल बॉन्ड को, इधर आइसोप्रोपाइल जोड़ना है, ये फ्री वैलेंसी हो गया, दिस इज आइसोप्रोपाइल। और प्रोपियोनेट के लिए कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो हो गया आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट। क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट। तो ये ईस्टर के कॉमन नेमिंग थे, थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं होता है, पूरा का पूरा इजी है। बस यही याद रखना है कि ईस्टर में जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो इसमें सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों का मिक्सचर होता है, और पहले नेमिंग उसका करते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और बाद में नेमिंग उसका करते हैं जो सिस्टम बी फंक्शनल ग्रुप होता है। चलिए अब बात करते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का कॉमन नेमिंग करेंगे। तो देखो एसिड एनहाइड्राइड 2 तरह के होते हैं, एक होगा सिमेट्रिकल, जैसे इस तरह से आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, और एक होगा अनसिमेट्रिकल, आर प्राइम सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो देखो इधर आर प्राइम, इधर आर अनसिमेट्रिकल, इधर आर है और इधर भी आर है सिमेट्रिकल। देखो एसिड एनहाइड्राइड से अगर पूछा जाए कि भाई तू कैसे बना है, तो समझना एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। नाम में ही है एसिड एनहाइड्राइड। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एक था, और ये भी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच था। यहां से हमने क्या निकाल दिया? H2O निकाल दिया। यहां से H2O निकाल दिया तो क्या बन गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये सिमेट्रिकल है ना। इस एसिड का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? इस एसिड का नाम क्या लिखोगे? इक एसिड, और ये भी इक एसिड। चूंकि सिमेट्रिकल है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखोगे? इक। और चूंकि H2O निकाल के ये बना है तो क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड। तो एल्किक एनहाइड्राइड। अल के जगह पे कितने कार्बन है ये लिखोगे, एक तरफ के कितने कार्बन है उतने लिखोगे। सर ये तो अनसिमेट्रिकल है ना, तो अनसिमेट्रिकल में क्या हुआ होगा? आर प्राइम सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहां से H2O निकल गया, तो क्या बना होगा? H2O यहां से रिमूव हुआ, क्या बना होगा? आर प्राइम आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो देखो ये भी एसिड ये भी एसिड, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? आप बोलोगे डिफरेंट है, तो अब दोनों बार नाम लिखना होगा। इक एनहाइड्राइड। क्या लिखोगे? पहले इक फिर इक एनहाइड्राइड। मतलब समझना, जैसे मान लो कि ये 1 कार्बन का है तो फॉर्मिक, ये 2 कार्बन का है एसिटिक। पहले कौन आएगा? एसिटिक अल्फाबेट में, तो एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। जबकि इधर भी मान लो कि H रहा, इधर भी H रहा, तो 2 बार फॉर्मिक आया, एक ही बार लिखने का है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। दिस इज अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड एंड दिस इज सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि इसका कॉमन नेमिंग लिखो, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये कैसा है? सिमेट्रिकल है, तो इसको एक तरफ वाले को हटा दो, सिमेट्रिकल है ना, इस तरफ वाले को हटा दो। इसका नाम क्या हुआ? अगर यहाँ H होता तो फॉर्मिक एसिड। ये भी क्या है? फॉर्मिक एसिड, दोनों सेम है, तो क्या लिख दोगे? फॉर्मिक, एक ही बार लिखना है, एनहाइड्राइड।
पहचानने का तरीका होना चाहिए कि दो C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन आया तो ये एनहाइड्राइड है। जैसे मान लो कि ऐसा कुछ कंपाउंड दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम आपको लिखना है। क्या लिखोगे भाई? पहले O के इधर वाले पार्ट को हटाओ, कौन सा एसिड बना? यहाँ H होता तो कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। यहाँ कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, H3 डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक पहले आएगा कि एसिटिक? अल्फाबेट में तो एसिटिक आएगा, नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से मैं कुछ यहां पर नाम लिख रहा हूं, उससे आप स्ट्रक्चर बनाना, आप घर पे उस नाम से स्ट्रक्चर बनाना। एक्राइलिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। दूसरा आपके लिए होमवर्क है एसिटिक एक्राइलिक एनहाइड्राइड, आगे एनहाइड्राइड है। तीसरा है एक्राइलिक या एसिटिक और एसिटिक के साथ क्रोटोनिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है एक्राइलिक एनहाइड्राइड, एक्राइलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है एक्राइलिक क्रोटोनिक एनहाइड्राइड। एक्राइलिक क्रोटोनिक एनहाइड्राइड नाम से पता चल रहा होगा, दो बार एक आया है अनसिमेट्रिकल। एसिटिक एक्राइलिक दो बार आया है अनसिमेट्रिकल, एसिटिक क्रोटोनिक अनसिमेट्रिकल, एक्राइलिक अनहाइड्राइड सिमेट्रिकल। एक्राइलिक क्रोटोनिक अनसिमेट्रिकल बना लोगे ना? एक बार घर पे ट्राई करना, एक बार घर पे ट्राई करना और जो भी आया हो आंसर मुझे व्हाट्सएप करना, है ना? तो इसे आप नोट करो अभी। हेलो बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के भी है और एलिफेटिक कंपाउंड के भी। तो आप इसे याद रखेंगे। बेंजीन के ऊपर OH, इसे फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन से डायरेक्टली NH2 एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन से COOH बेंजोइक एसिड। बेंजीन से C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे OH आ जाए तो सैलिसाइलिक एसिड, और बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पे OH आ जाए तो सैलिसाइलल्डिहाइड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलल्डिहाइड। बेंजीन में एडिशन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो थैलिक एसिड। बेंजीन पे OCH3 आ जाए तो एनिसोल। और कीटोन में एक तरफ है बेंजीन, एक तरफ CH3 तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, और अगर इस CH3 को हटा के इधर भी बेंजीन कर दिया तो बेंजोफिनोन। देखो फिनॉल में CH3 आ जाए, देखो ये फिनॉल है ना, ऊपर CH3 आ गया, इसके ऑर्थो पे आया तो ऑर्थोक्रिसोल। यहां CH3 होता तो मेटाक्रिसोल, यहां होता तो पैराक्रिसोल। बेंजीन पे एमाइड आ गया तो बेंजीनामाइड। याद होगा कि मैंने इसको बताया था प्रोपार्जिल, क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिल। और OH आ गया तो प्रोपार्जिल अल्कोहल। देखो अल्फा पे कीटो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसे बोलते हैं पाइरुविक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OOH। नेक्स्ट इज मैलिक एसिड। अब इससे मिलता जुलता नाम तुम्हें मिलेगा, मैलिक, मैलेइक, मैलोनिक, मैंडेलिक। तो चारों का मैंने नाम लिख दिया है। मैलिक एसिड क्या है? 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक OH आ गया, दिस इज मैलिक एसिड। 4 कार्बन का ये भी है, डबल बॉन्डेड है और दोनों COH सेम साइड है तो मैलेइक एसिड, और दोनों अपोजिट साइड है तो फीमेरिक एसिड।
3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, और बेंजीन रिंग पे एक कार्बन उस पे OH और उसी से COH अटैच है, तो इसे बोलते हैं मैंडेलिक एसिड। तो इसे आप याद रखोगे, आप इसे नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग कुछ और कॉमन नेम लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड नेमिंग। तो बेटा इसे नोट करें। हेलो बच्चों, ये कुछ और कॉमन नेम लिखे हुए हैं, जैसे COH COH, बीच में 2 कार्बन, OH OH, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच के दोनों कार्बन पे OH OH है, तो इसे टार्टेरिक एसिड बोलते हैं। ये 3 कार्बन का चेन बना लो, तीनों पे COH लगा दो, बीच वाले कार्बन पे OH, तो सिट्रिक एसिड। और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच वाले कार्बन पे OH, तो उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और डबल बॉन्ड O यहां रहता तो पाइरुविक एसिड। अब देखो कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हम लोग लिखेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका कॉमन नेम। तो सुनना बेटा, यहां पर CH2 है, ये N टाइम्स है, और यहां पर COOH है, और इसके साथ और एक COH है, तो इसका नाम होता है ओम्स गैप। क्या नाम होता है? ओम्स गैप। यहां पर क्या लिखना है? 0 1 2 3 4 5। ये किस चीज का वैल्यू है? तो N का। N का वैल्यू 0 होगा, मतलब यहां CH2 नहीं होगा, ये दोनों आपस में अटैच होंगे। क्या होगा? COOH और COOH। देखो, C डबल बॉन्ड OOH ऐसे लिखो या फिर COOH लिखो, दोनों सेम ही चीज होता है बेटा। तो यहां पर बीच में एक भी CH2 नहीं आया, तो O से क्या होता है यहां पर? ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। अगर एक CH2 यहां पर आ गया तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा मैलोनिक एसिड, मतलब इनके बीच में एक CH2 आया। अगर 2 CH2 आ गया बीच में तो नाम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। अगर 3 CH2 आ गया तो नाम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। और अगर 4 CH2 आएगा तो नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड। और अगर एक और CH2 यहां पर ला दोगे तो इसका नाम हो जाएगा पाइमेलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पाइमेलिक एसिड। तो एक और CH2 ला देना, नाम हो जाएगा पाइमेलिक एसिड। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है। 6 0 से लेकर 5, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 COH के बीच में एक CH2 है तो नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड, 2 CH2 है तो नाम होगा मैलोनिक एसिड, 3 है तो सक्सिनिक एसिड। अगर 0 है तो क्या नाम होगा? ऑक्जेलिक एसिड। सॉरी, अगर 0 है तो ऑक्जेलिक एसिड, 1 है तो मैलोनिक एसिड, 2 है तो सक्सिनिक, 3 है तो ग्लूटेरिक, 4 है तो एडिपिक, और 5 है तो पाइमेलिक एसिड। तो इसे याद रखने का है। और ये टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम। नोट करें बेटा।
बच्चों जो सेकेंड नेमिंग सिस्टम है, कॉमन नेमिंग खत्म होता है, सेकेंड नेमिंग सिस्टम इज डिराइव्ड नेमिंग। तो जो आपने होमोलोगस सीरीज पढ़ा था उसी पर बेस्ड है ये डिराइव्ड नेमिंग। ठीक है, तो लिखेंगे दिस नेमिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन homologous series in which one member of homologous series is considered as famous member, while other members are derived from फेमस मेंबर। आप ऐसे समझो कि ये जो नेमिंग सिस्टम है ये होमोलोगस सीरीज पे पूरी तरह से बेस्ड होता है। अब नेमिंग सिस्टम बनाने वाले ने क्या किया कि हर होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर को फेमस मेंबर बना दिया और बाकी मेंबर को बोला कि इसी से डिराइव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं कि अगर यहां पर होमोलोगस सीरीज ले और यहां पर ले हम फेमस मेंबर, तो देखो फर्स्ट है एल्केन। एल्केन होमोलोगस सीरीज में मीथेन को फेमस मेंबर लिया गया। किसको? मीथेन को, जैसे CH4। एल्कीन होमोलोगस सीरीज में इथाइलिन को फेमस मेंबर लिया गया। एल्काइन होमोलोगस सीरीज में इसे क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को फेमस मेंबर लिया गया। अल्कोहल होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन का अल्कोहल, यहां पर मिथाइल अल्कोहल नहीं बोला गया, इसे क्या बोला गया? कार्बिनॉल। इसी तरह से अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज में एसिटल्डिहाइड को फेमस मेंबर लिया गया। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड को यहां पर फेमस मेंबर लिया गया। कीटोन में डाइमिथाइल कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको डाइमिथाइल कीटोन नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया? एसीटोन। तो ये इनके फेमस मेंबर है। सर इससे कैसे नेमिंग होगा? अगर मान लो कि इसमें CH3 यहां अटैच कर दिया अल्काइन में, तो इसका डिराइव नेम क्या हो गया? CH3 को मिथाइल बोल दिया, मिथाइल एसिटिलीन।
दोनों तरफ CH3, तो डाई मिथाइल एसिटिलीन। यहां पर CH2 आ गया तो मिथाइल कार्बिनॉल, इस तरह से नेमिंग किया गया। तो ये भी एक नेमिंग सिस्टम है, जो कि बहुत छोटा नेमिंग सिस्टम है। आप इसे नोट कर लें, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नोट करें बेटा। हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन डिराइव नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट डाउन डिराइव नेम ऑफ द फॉलोइंग, इनका डिराइव नेमिंग आपको करना है। अच्छा, इससे पहले जो आपने लिखा था फेमस मेंबर एल्केन के लिए CH4, तो उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि 4 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये लिख लीजिएगा। एल्केन के लिए, केवल एल्केन में 4 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये नोट कर लीजिए। इसका यूज एप्लीकेशन क्या होगा ये मैं बताऊंगा, पहले एक बार आप ट्राई करिए खुद से इसका डिराइव नेम लिखने का। हाँ जी, आपने इसका डिराइव नेमिंग कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। राइट डाउन डिराइव नेम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH4। सर यही फेमस मेंबर था, इसका नाम क्या था, मीथेन, तो इसका डिराइव नेम भी क्या होगा, मीथेन होगा। हाँ, यहां पर 2 कार्बन आए हैं, एक कार्बन के एल्केन को हमने फेमस मेंबर लिया था, दिस इज मीथेन, तो ये मीथेन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल मीथेन। एक कार्बन के एल्केन जो है उसको हमने क्या लिया था, उसका फेमस मेंबर लिया था, दिस इज मिथाइल मीथेन। ये फेमस मेंबर है मीथेन, इसके साथ मिथाइल आ गया। अब यहां पर देखा जाए तो सर इसको ले लो फेमस मेंबर और हो गया इथाइल मीथेन, ऐसा नहीं होगा। हमने इसीलिए यहां पर लिखवाया 4 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब यहां पर मीथेन में ये क्या है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसको मीथेन कंसीडर करना है। ये जब मीथेन हो गया, इससे कितने मिथाइल अटैच हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल मीथेन। और इसका अगला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है, कंसेप्चुअल, आपने किया ही होगा। वो ये है सर 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री को ज्यादा प्रायोरिटी, दिस इज मीथेन। उससे क्या क्या अटैच है, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल और एक आइसोप्रोपाइल। एक आइसोप्रोपाइल अटैच है, ये आइसोप्रोपाइल हो गया और 3 तरफ मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल मीथेन। आइसोप्रोपाइल ट्राई मिथाइल मीथेन। यहां आते हैं, एल्कीन है, इसे हम लोग इथाइलिन बोले थे, इससे मिथाइल ग्रुप अटैच है, क्या नेम हो जाएगा, मिथाइल इथाइलिन। मिथाइल इथाइलिन। अगर इसी तरह से इस कंपाउंड के नेमिंग की तरफ हम आए, ये भी इथाइलिन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसे भी क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल इथाइलिन। सर ये भी इथाइलिन है, 2 मिथाइल है, तो इसे भी लिखेंगे डाई मिथाइल इथाइलिन। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर वाला भी डाई मिथाइल इथाइलिन, नीचे वाला भी डाई मिथाइल इथाइलिन, ये चक्कर क्या है। तो देखो इसमें दोनों CH3 एक साइड आया है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड हुआ कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ये कैसा है, सिमेट्रिकल, तो इसे लिखेंगे सिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथाइलिन और इसे लिखेंगे अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथाइलिन। क्या लिखेंगे, अनसिमेट्रिकल। आप पूरा लिख लेना, चाहोगे तो ऐसे छोड़ सकते हो, अनसिमेट्रिकल। CH3C, ये तो एसिटाइलिन है, एक मिथाइल अटैच है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन, इसकी बात कर लो, दोनों तरफ मिथाइल है, सिमेट्रिकल लिखोगे कि अनसिमेट्रिकल। सर यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अनसिमेट्रिकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहां CH3 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन बनाएगा नहीं। तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल
एसिटाइलिन। सर आपने सिमेट्रिकल क्यों नहीं लिखा? लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि मेरे एक ही बेटा है, मेरे को एक ही बच्चा है, तो उसको बड़ा बोलूं कि छोटा बोलूं? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यार, एक ही है। इसको बोलना है एक कार्बन का अल्कोहल, फेमस मेंबर है कार्बिनॉल, उससे मिथाइल अटैच्ड है, क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बिनॉल। और इसका कॉमन नेमिंग क्या होता? OH अल्कोहल, 2 कार्बन का इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का डिराइव नेम क्या है? मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम लिखना चाहते हो जिससे OH अटैच है, वो कार्बन हो गया कार्बिनॉल। 3 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नेम लिखना है, OH जिस कार्बन से अटैच है कार्बिनॉल। अब इस कार्बन से कौन अटैच है? एक ही अल्काइल ग्रुप जिसका नाम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल है। ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। ये क्या है? अल्डिहाइड, 2 कार्बन का अल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड था, फेमस मेंबर। अल्डिहाइड के साथ क्या लगा है? CH3 मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल एसिटल्डिहाइड। इसका नेमिंग करना है, ये भी अल्डिहाइड है सर, इसको ये अल्डिहाइड हो गया एस्टल्डिहाइड। इससे 2 मिथाइल अटैच है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल एस्टल्डिहाइड। डाई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली सेम कंपाउंड है, केवल एसिटिक एसिड ये हो गया, तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। ये कीटोन है, कीटोन का फेमस मेंबर एसीटोन था, एक तरफ मिथाइल आ गया तो क्या लिखेंगे? मिथाइल एसीटोन। अगर एक और CH3 आता तो क्या लिखते? डाई मिथाइल एसीटोन। लेकिन ये डाई मिथाइल एसीटोन इधर भी CH3 आता तो हो जाता, तो क्या लिखते? यहां CH3 आता तो अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल एसीटोन, और यहां CH3 एक और आ जाता तो क्या लिखते? सिमेट्रिकल डाई मिथाइल एसीटोन। तो ये था डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम। अब इसके बाद जो नेमिंग सिस्टम आता है उसे हम लोग बोलते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम, और सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IUPAC। इसमें क्या था? होमोलोगस सीरीज पे बेस्ड था। होमोलोगस सीरीज के एक मेंबर को फेमस मेंबर बोला और बाकी मेंबर उसी से डिराइव हुए। तो बच्चों डिराइव नेमिंग यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया नेमिंग सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे स्टार्ट हम लोग करेंगे, IUPAC नेमिंग। तो इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।